हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूटर्स। आज हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट टाइमर्स के बारे में। तो हम देखेंगे टाइमर्स क्या होते हैं और कौन कौन से टाइमर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चाहे आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करो या फिर नोड.जेएस यूज़ करो, दोनों जगह यह बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं जावास्क्रिप्ट में टाइमर्स क्या होते हैं और क्या क्या टाइमर्स अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर हम बात करें टाइमर्स इन जावास्क्रिप्ट की, तो हमारे पास दो टाइमर्स अवेलेबल हैं। एक हमारा अवेलेबल है सेट टाइम आउट और दूसरा जो टाइमर हमारे पास अवेलेबल है वो अवेलेबल है सेट इंटरवल। ठीक है, तो ये दोनों टाइमर क्या होते हैं, इसकी क्या वर्किंग होती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेट टाइम आउट क्या होता है? जैसे कि हमें कोई टास्क कुछ टाइम के बाद एग्जीक्यूट कराना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई हमको टास्क जो है आपको मान लो कि 2 मिनट के बाद कराना है। ठीक है, तो जैसे आपका फाइल रन होता है उसी तरह उसी टाइम पे आपको वो टास्क नहीं कराना है। आप उस टास्क को 2 मिनट डिले करके कराना चाहते हो या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद कराना चाहते हो, तब सेट टाइम आउट का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, और सेट इंटरवल क्या होता है कि जब किसी टास्क को हमको रेगुलर इंटरवल पे बार बार कराना है। ठीक है, जैसे कि हमें कोई रिक्वायरमेंट है कि हमें एक फंक्शन जो है बार बार 2 मिनट के बाद कॉल कराना है। जैसे 2 मिनट क्रॉस हुआ एक बार कॉल करा दो, फिर 2 मिनट क्रॉस हुआ फिर एक बार कॉल करा दो। ठीक है, तो 2-2 मिनट के इंटरवल लगातार कराते जाना है, 2-2 मिनट के इंटरवल पे या किसी एक्स नंबर ऑफ मिनट्स के इंटरवल पे, तो हम सेट इंटरवल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसके क्या सिंटेक्स हैं दोनों के। तो सबसे पहले हम सेट टाइम आउट का देखते हैं। तो सेट टाइम आउट का सिंटेक्स ये होता है, फंक्शन होता है आपका सेट, यस स्मॉल रहेगा, टाइम आउट। ठीक है, और इस सेट टाइम आउट के बाद आपको एक लिखना पड़ेगा कॉल बैक फंक्शन। फंक्शन लिखोगे आप। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे इसको इस वाले को यहाँ क्लोज कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या देना होता है, आपको टाइम देना होता है, जितने टाइम के बाद वो एग्जीक्यूट कराना है। तो सपोज आपको कोई भी फंक्शन 2 मिनट के बाद एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम दोगे, यहाँ पे कॉमा करके टाइम देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम आप दोगे वो दोगे मिली सेकेंड में। ये सेकेंड में नहीं होता, मिली सेकेंड में होता है। ठीक है, तो सपोज आपको देना है 2 मिनट। ठीक है, तो 2 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 2 × 60 हो गया, इतने सेकेंड हो गए। और 1 सेकेंड में कितना, 1000 मिली सेकेंड, तो इसको क्या कर दोगे, इंटू 1000 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 12, 120 पे 30, यानी इतना मिली सेकेंड होता है 120,000 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे क्या टाइप कर दोगे 120। ठीक है, तो ये हो गया 120,000 मिली सेकेंड, इसका मतलब और 2 मिनट। ठीक है, उसके बाद इसके बॉडी के अंदर आप कुछ भी लिखोगे। ठीक है, जैसे मैं मान लो कि मैंने यहाँ एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया where, ये एक अलग फंक्शन मान लो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ फंक्शन। ठीक है, प्रिंट, ओके, और ये फंक्शन जो है प्रिंट करता है हेलो, console.log क्या प्रिंट करता है हेलो। और आप चाहते हो कि ये हेलो जो है 2 मिनट बाद प्रिंट करे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को कॉल कर देना है बस। ठीक है, तो अब क्या होगा, कंपाइलर जो होगा
वो इस फंक्शन को बेसिकली जो ये फंक्शन लिखा हुआ है, कॉलबैक फंक्शन जो ये लिखा हुआ है, इस फंक्शन को 2 मिनट के बाद जो है एग्जीक्यूट करेगा। मतलब 2 मिनट के बाद ये प्रिंट फंक्शन कॉल होगा और हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर किसी टास्क को आपको कुछ टाइम के बाद कराना है, कुछ पर्टिकुलर आपके पास टाइम है उसके बाद कराना है, तब हम सेट टाइम आउट का यूज़ करते हैं। इसको भी हम देखेंगे सिस्टम पे कैसे करते हैं। और सेट टाइम आउट जो होता है जावा स्क्रिप्ट में ग्लोबल होता है। ठीक है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जावा स्क्रिप्ट में ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा वो होता है विंडो। ठीक है, विंडो हमारा जो जावा स्क्रिप्ट में होता है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। तो ये विंडोज़ के अंदर ही सेट टाइम आउट अवेलेबल होता है। तो आपको इसके पहले किसी चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको सारे ब्राउज़र्स में अवेलेबल होगा। सेट टाइम आउट आप जो है Node.js में भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी ये ग्लोबल लेवल पे अवेलेबल होता है। आपको कोई क्लास क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कुछ क्रिएट करने के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं सेट इंटरवल की। तो सेट इंटरवल की बात हम यहीं पे नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो सेट इंटरवल में क्या लिखोगे, जैसे कि यही फंक्शन हमारा है, इस फंक्शन को हमें चलाना है एवरी 2 मिनट्स। हमको हर 2 मिनट पे ये फंक्शन जो है चलाते जाना है इनडेफिनिट टाइम तक। ठीक है, सेट टाइम आउट में सिर्फ एक बार चल के वो रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन सेट इंटरवल में क्या होगा कि हर 2 मिनट पे वो फंक्शन कॉल होता रहेगा, जो भी आप बेसिकली टाइम दे रहोगे उसमें। ठीक है, तो इसको इरेज करके फ्रेश देखते हैं। तो सेट टाइम आउट तो क्लियर हो गया। अब सेट इंटरवल की बात करते हैं। तो सेट इंटरवल का फंक्शनैलिटी क्लियर हो गया कि एवरी 2 मिनट्स या n टाइम के बाद, एवरी n टाइम अगर मुझे फंक्शन कॉल करना है तब हम सेट इंटरवल यूज करते हैं बेसिकली। तो कैसे लिखेंगे इसको, सेट इंटरवल फंक्शन, सेम सिंटेक्स है जो कि किसका होता है, सेट टाइम आउट का होता है। ठीक है, सेम सिंटेक्स। और यहाँ पे क्या देना होता है, आपको टाइम देना होता है। तो मान लो कि हमको 2 मिनट की बात कराना है, तो 2 मिनट में कितना 120,000 जो होता है मेरा मिली सेकेंड होता है। तो यहाँ पे मिली सेकेंड में देना होता है और यहाँ पे फिर से प्रिंट कॉल कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हर 2 मिनट के बाद ये कॉल होता जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये कॉल होता जाएगा। ठीक है, और ये रुकेगा नहीं। ठीक है, लेकिन मान लो कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको रोकना है कुछ टाइम के बाद, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि भाई 2-2 मिनट पे कॉल हो रहा है, 10 मिनट के बाद ये रुक जाए। ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे ये रुक जाए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, तो इसको क्या करना होता है, इसको असाइन कर देना होता है किसी वेरिएबल के अंदर। इस पूरे फंक्शन को, सेट इंटरवल फंक्शन को असाइन कर देना होता है। तो मान लो कि मैंने असाइन कर दिया टी के अंदर। ठीक है, अब इसे क्या करना है, मुझे कुछ टाइम के बाद रोकना है। वो आपका कंडीशन डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम में क्या कंडीशन है। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद रोकना है इसको, इस चीज़ को। तो एक हमारे पास फंक्शन होता है क्लियर इंटरवल। ठीक है, तो क्लियर इंटरवल में अगर आप ये वाला वेरिएबल पास कर दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये उसकी वो इंटरवल किल हो जाएगा। इसके बाद ये दोबारा जो है नहीं चलेगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे जो है 10 मिनट के बाद रोकना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, क्लियर इंटरवल कॉल कर दूंगा। कब, 10 मिनट के बाद। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद कॉल करना है, तो ऐसा करते हैं कि सेट टाइम आउट एक लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेट टाइम आउट लगा के, ये मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपका कंडीशन डिपेंड करता है कि आपको कब रोकना है।
हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, 10 मिनट के बाद मान लो रोकना है, तो इस फंक्शन को, रोकने वाले फंक्शन को आपको 10 मिनट के बाद चलाना होगा। तो 10 मिनट का यहाँ पे आपको देना होगा मिली सेकेंड। तो 10 मिनट में हो गया 600 मिली सेकेंड, 600 सेकेंड सॉरी। अब इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 3 जीरो, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, ये सेट टाइम आउट कितनी देर बाद चलेगा, आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या कर दोगे, क्लियर इंटरवल और ये वेरिएबल टी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 10 मिनट तक ये चलता रहेगा लूप, तो हर 2-2 मिनट के अंतराल पे ये चलेगा, ये फंक्शन हेलो प्रिंट होता रहेगा। जैसे ही 10 मिनट होगा ये इसके अंदर जाएगा और क्लियर टी को क्लियर मार देगा। जब टी को क्लियर मार दिया तो ये इंटरवल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कब बंद करना है, ठीक है, इस इंटरवल को कब बंद करना है जो इटरेशन चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो आपको होप समझ में आ गया होगा कि कब मुझे सेट टाइम आउट यूज़ करना है, कब मुझे सेट इंटरवल यूज़ करना है। तो सेट इंटरवल कब यूज़ करना है, जब किसी काम को हमको बार बार कराना है किसी इंटरवल पे, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, सेट इंटरवल यूज़ करूँगा। और सेट टाइम आउट कब यूज़ करूँगा, अगर मुझे किसी काम को एक ही बार कराना है बट कुछ टाइम के बाद कराना है, जैसे फॉर एग्जांपल स्लीप, ठीक है, मुझे एक चीज़ को स्लीप कर देना है 5 मिनट तक, मतलब 5 मिनट तक मुझे चलानी नहीं है, तो उस टाइम पे हम सेट टाइम आउट का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि हमारा ये सेट इंटरवल है, तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी ये सेट इंटरवल कॉल होता है तो यहाँ पे क्या टाइम दिया हुआ है, 2 मिनट, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये होती है कि ये हर 2-2 मिनट पे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन जिस भी फाइल में लिखा हुआ है जब वो फाइल आप रन करोगे तो पहली बार कब चलेगा ये सेट इंटरवल, ये क्वेश्चन है। तो पहली बार हमेशा ध्यान रखना आप, सेट इंटरवल में क्या होगा कि पहली बार जब भी आप फाइल रन करोगे, जैसे आपने फाइल रन किया 10 बजे, 10:20 पे आपने फाइल जो है रन किया, ठीक है, तो 10:20 पे नहीं चलेगा, पहली बार ये चलेगा 10:22 पे, ये फर्स्ट बार आपका ये चलेगा। फिर अगली बार चलेगा 10:24 पे, ठीक है, फिर उसके बाद चलेगा 10:26 पे। मतलब मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आप फाइल रन करोगे उस टाइम पे ही ये नहीं चल जाएगा, ये कब चलेगा, कुछ टाइम के बाद चलेगा, जितना भी आप टाइम इसमें दिए रहोगे, ठीक है। तो होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। टाइमर्स, जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 टाइमर्स ही हैं, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि इनको हम कैसे प्रोग्राम के थ्रू लिख सकते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो देखते हैं सिस्टम के ऊपर कैसे हम चीज़ों को रन कर सकते हैं। तो मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है test.js और इसमें हम बात करते हैं पहले सेट टाइम आउट की। तो जैसे कि मैंने मान लेते हैं पहले एक फंक्शन मैं क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल सा फंक्शन प्रिंट का, जो कि ये प्रिंट करेगा हेलो। ओके, देन इसका एक सेट टाइम आउट लिखते हैं, सेट टाइम आउट डायरेक्टली अवेलेबल है और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करना होता है जैसा हमने डिस्कस किया, और यहाँ पे कुछ टाइम देना होता है। तो अभी के लिए हम 5 सेकंड दे देते हैं, ठीक है। हमने जो वाइट बोर्ड पे देखा था वो 2 मिनट का दिया था, तो 5 सेकंड अभी के लिए दे देते हैं क्योंकि जल्दी से हमें देखना है ये। और ये प्रिंट जो है मैं फंक्शन यहाँ से कॉल कर देता हूँ जैसा हमने डिस्कस किया था। तो चलिए रन करते हैं इसको। तो रन करने का सिंपल सा तरीका आपको पता ही है, आप ओपन Node.js का टर्मिनल ओपन कर लोगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि Node.js कैसे इंस्टॉल करते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, तो वहाँ से आप जाके इंस्टॉल कर सकते हो देख के। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले और मैं इसको चलाता हूँ। तो test.js नाम है, तो नोड लिखना होगा आपको test.js। देखो
ये स्टार्ट हो गया है, देखो अभी आउटपुट नहीं आया, ये कुछ टाइम के बाद चलेगा, 5 सेकंड के बाद। देखो 5 सेकंड के बाद हेलो जो है प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि मिली सेकंड में देते हैं, तो 5 सेकंड का मतलब कि 5000 मिली सेकंड यहाँ पर हो गया। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आप कुछ टाइम यहाँ पे नहीं देते हो, ठीक है, ऐसे छोड़ देते हो, तो इसका मतलब कि 0 सेकंड लेता है। तो इसको आप रन करा के देख सकते हो, तुरंत आ जाएगा, देखो तुरंत आ गया। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आप देते हो, मान लो फिर से 5 सेकंड कर देते हैं, तो पिछली बार तुरंत आया था, अब तुरंत नहीं आएगा। अब रन कराते हैं अगर हम इसको, तो आप देख सकते हो टाइम ले रहा है, तो ये 5 सेकंड के बाद। तो ऐसे काम करता है हमारा सेट टाइम आउट, बड़ा ही यूज़फुल फंक्शन है, बहुत बार हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हमारा क्या सेट इंटरवल है, तो सेट इंटरवल में मैंने क्या बताया था कि ये रेगुलर इंटरवल पे कॉल होता जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइम आउट की जगह क्या कर देता हूँ, सेट इंटरवल कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। अब 5 की जगह मैं इसको ना 2 कर देता हूँ कि जल्दी से मैं देख पाऊँ इसका आउटपुट, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से, फिर इसको रन करते हैं। तो अब देखोगे, देखो पहला थोड़ी देर बाद प्रिंट हुआ 2 सेकंड के बाद, अब देखो प्रिंट होता जाएगा ये। ठीक है, ये ऐसे होता जाएगा प्रिंट अब। ठीक है, और ये इंडेफिनिट होता जाएगा, इसको मैं रोकूंगा नहीं, तो ये इंडेफिनिट टाइम तक ये होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेट इंटरवल को मतलब बेसिकली रुकता नहीं है, ये कंटिन्यूस कॉल के लिए होता है। ठीक है, देख रहे हो आप, प्रिंट होता जा रहा है, होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसको रोकना कैसे है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रोकना है इसे, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, तो हमारे पास एक क्लियर इंटरवल मेथड होता है जिसको यूज़ करके हम रोक सकते हैं इसको। तो क्या करना था उसके लिए, इसके लिए पहले वायर, यहाँ पे कुछ आप वेरिएबल ले लो, जैसे टी हमने लिया था, टी ले लिया। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद रोकना है मुझे। तो जैसे कि आप अगर डायरेक्टली यहाँ लिख दोगे ना क्लियर इंटरवल देन टी, तो ये एक बार ही चलेगा फिर ये रुक जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मुझे नहीं करना, मुझे क्या करना है, कुछ टाइम के बाद रोकना है। तो सपोज़ मैं 2-2 सेकंड के बाद चला रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि 10 सेकंड के बाद रुक जाइए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सेट इंटरवल लिख दूँगा, सेट टाइम आउट लिख दूँगा, कुछ टाइम के बाद चल जाइए। ये डिपेंड करता है कि आपको कब रोकना है ना, आपका कुछ कंडीशन होगा कोड में, उस हिसाब से इसको रोकना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मुझे क्या करना है, 10 सेकंड के बाद रोकना है। ठीक है, तो 10 सेकंड के बाद कैसे रोकेंगे, यहाँ पे आपको 10 सेकंड लिखना होगा, तो 10,000 मिली सेकेंड। ठीक है, वो पे क्लियर हो रहा होगा। तो इसको चलिए चलाते हैं। ठीक है, ये सेव कर देते हैं पहले इसको कंट्रोल एस से, और फिर इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, चलिए चलाते हैं इसको। तो इसको मैंने चला दिया है, एक बार हेलो प्रिंट हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 4 बार के बाद बंद हो गया, क्योंकि जैसे ही 10 सेकंड पूरा हुआ, ये चौथी बार 5वीं बार प्रिंट नहीं कर पाया, ये बंद हो गया। तो बेसिकली 10 सेकंड के बाद जो है ये 4 बार चल सका, 5वीं बार नहीं चला, क्योंकि चलने के पहले इसने क्या कर दिया, इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आप यहाँ पे 11 कर देते हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, करके देखते हैं इसको। तो मे भी पूरा इस बार 5 बार चल जाए, क्योंकि पिछली बार क्या हो रहा था कि तुरंत वो जैसे 10 हो रहा था पहले वो उसको टाइम आउट को ही क्लियर कर देता था वो। ठीक है, देखो 5 बार चल गया, अब क्लियर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो है उसको बंद करना है, पर्टिकुलर टाइम के बाद सॉरी बंद करना है, तो आप इसको यूज़ करते हो सेट टाइम आउट। ठीक है, तो होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर आपको Node.js MongoDB सीखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे जाना है, ये चैनल है। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट पे आप चले जाओ। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे यूट्यूब पे या फिर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो MongoDB। ठीक है, इन हिंदी टेक ट्यूटर। अभी चैनल इतना पॉपुलर नहीं है, इसलिए पूरा सर्च रिजल्ट्स में नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप सर्च करोगे ये आपका देखो ओपन हो जाएगा फर्स्ट लिंक पे ही। ठीक है, फिर इसको आप ओपन कर लोगे। ठीक है, ओपन करके आप क्या करोगे,
चले जाओगे इस पर, या फिर आपके पास एक डायरेक्ट लिंक है। फिर यहाँ से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे ये जो आपका है Node.js कंप्लीट कोर्स, तो कंप्लीट कोर्स में भी उन्हें 2 ही वीडियो डाला है Node.js में अभी तक। अभी हम डाल रहे हैं, रोज़ के रोज़ वीडियो डाल रहे हैं अल्टरनेट डेज पे। और यहाँ पे MongoDB आप अगर आपको पढ़ना है तो एक कंप्लीट लिस्ट जो है MongoDB की ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे आप कंप्लीट लिस्ट जो है 10 वीडियो हमने भी डाला हुआ है, इसमें भी अल्टरनेट वीडियोज़ आते हैं। तो आप इसको जाके यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं या देख सकते हैं, इससे आपको नॉलेज मिलेगा MongoDB के बारे में। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है आपके टाइमर्स से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, उसका रिप्लाई करने का हम पूरा कोशिश करेंगे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।